हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए SSC GD 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर 43 जो कि 30 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सवाल नंबर 41, सुशांत 20 घंटे में 100 पुस्तक को बांध सकती है। सुशांत और प्रगति मिलकर 600 पुस्तक को 80 घंटे में बांधती हैं, तो प्रगति 60 पुस्तक को बांधने के लिए कितने समय लेगी, ये आपको फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा कौन है, तो यहाँ पे सुशांत 100 पुस्तक को 20 घंटे में बांधती है, तो 1 घंटे में 5 पुस्तक बांधती हैं। सुशांत और प्रगति आपका 600 पुस्तक को 80 घंटे में बांध देती हैं, तो 1 घंटे में 7.5 पुस्तक को बांधती है। इस 7.5 काम में आपका 5 काम किनका है, तो आपका है ये सुशांत का। तो बताइए 2.5 काम कौन करती है, प्रगति 1 घंटे में 2.5 काम करती है और सुशांत 1 घंटे में 5 काम करती है। ठीक है, तो प्रगति अकेले आपका 60 पुस्तक को रैपर चढ़ाने में कितना समय लेगी, तो 2.5 पुस्तक को रैपर चढ़ाने में 1 घंटा, तो 60 पुस्तक को रैपर चढ़ाने में लगा समय 24 आवर। यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 42 क्या है, एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की वृद्धि होती है, फिर तीसरे वर्ष 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जनसंख्या है 62,500। ठीक है, पहले साल आपका 2 वर्षों में 2%, तो 102 बाय 100 को काट कर क्या लिखेंगे, 51/50। 51 बटे कितना लिखेगा, तो 50, 51/50। और तीसरे वर्ष आपका जनसंख्या में 4% का डिक्रीज हो गया, तो 96, और 96 बाय 100 को काट के क्या लिखेगा, 24/25। क्या लिखेगा, 24/25। ध्यान दीजिएगा, 25 गुना 25 625, ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब 51 किस बार होता है, 2601, और 2601 गुना 24 कर दिया जाए, 2601 गुना 24 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 24, ध्यान दीजिएगा 24 गुना करेंगे, 24 के 4 रिमाइंडर 2, 24 छक 144 के 4 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 14, 24 दूनी 48, 48 और 14 62,424, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, समझिएगा अच्छे से। वर्तमान में जनसंख्या 62,500 है, 2 वर्ष तक 2% हर साल इंक्रीज करता है जनसंख्या। तीसरे साल 4% जनसंख्या डिक्रीज कर गया, तो ध्यान दीजिएगा 2% इंक्रीज किया तो 102 बाय 100 को काट के 51/50, 51/50। तीसरे साल 4% डिक्रीज किया तो 96 बाय 100 को काट के क्या लिखेगा, 24/25। तो वर्तमान में जनसंख्या ध्यान दीजिएगा 62,500 से घटकर अब कितना हो गया है, तो ध्यान दीजिए 62,424 3 साल के बाद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 42 के बाद आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। सवाल नंबर 43, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा, आपको फाइंड करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंतर्गत एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, आपका इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया में सेमी पेरीमीटर से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। एरिया में सेमी पेरीमीटर से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एरिया निकालना ही है आपको,
अब परिमाप दे दिया है कितना है 60 सेंटीमीटर बाय 2 30 गुना 8 कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपका क्या है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर साइड दिया हुआ है, अगर तीनों साइड दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया हुआ है, अगर रेडियस बोलता है निकालने तो जानते हैं आप डायरेक्ट इस तरीका से निकालिए a प्लस बी माइनस सी बाई 2, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक त्रिभुज है 3 4 5 जिसकी भुजाएं हैं, इसके अंतर्गत एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा अगर आपको कह दे निकालना है तो करना क्या, a प्लस बी 4 3 7 में 5 घटाएंगे तो 2/2, देखिए 4 3 7 में 5 घटाएंगे 2/2, रेडियस कितना आ जाएगा 1, इस सर्कल का जो रेडियस कितना आ जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हो, उसके अंतर्गत अगर कोई सर्कल हो उसका रेडियस बोले निकालने तो इस तरीका से चलिए, और नहीं तो परिमाप दिया है, रेडियस दिया है, एरिया का था निकालना तो ये फॉर्मूला। और एक बात और, कोई जरूरी नहीं कि इसका आप चाहें तो इस भुजा को इस पे भी रख करके आप रेडियस निकालिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन क्विक निकालना हो तो ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं सवाल 43 के बाद आते हैं 44 नंबर सवाल। सवाल 44 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि रीता और गीता की आय 1600 रुपया 2400 रुपया है, गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 1600 है और आपका 2400 है। ये क्या है तो रीता, ये कौन है तो गीता। अब यहां से काट दिया जाए, 800 से काटेंगे 2, 800 से काटेंगे 3। अब बताइए कितना आय ज्यादा है तो 1, किससे तो 2 से, इंटू 100 में कितना, क्या बोलिएगा 50% ज्यादा है किसकी आय। तो ध्यान दीजिएगा रीता की आय से गीता का 50% क्या अधिक है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल क्या है, 1/2 1/3 1/4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो आप तो जानते हैं चतुर्थानुपाती क्या होता है, BC/A, BC/ क्या होता है A होता है, तो 1/3 इंटू 1/4 अब बाय 1/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बात बताइए, 2 मेरा एक्सचेंज होकर के ऊपर चला जाएगा, 2/4 तो 1/2, तो 3 दूनी क्या होगा 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ये हो गया आपका चतुर्थानुपाती। आइए ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। तृतीयानुपाती B²/A, चतुर्थानुपाती 4 BC/ क्या होता है A। तो सवाल 46 में आते हैं, ध्यान देंगे। 46 क्या है, ध्यान दीजिएगा, A - B/A + B, इसका रेशियो दे दिया 6/14, देन 4A + 3B अनुपात 4A - 3B का मान आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छोटा करके, तो 7A में से 3A चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4A। ध्यान दीजिएगा 7 और 3 10, क्यों 7 मेरा माइनस में है और ये 3 प्लस में, तो माइनस इस पर जाएगा प्लस, 7 3 10 B हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, A और B का मान, A का मान 5, B का मान 2। अब एक काम करिए, मान पुट कर दीजिए, A का मान 5 और B का मान 2, तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26। A का मान 5, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, तो 14, जिसको काटेंगे 13:7 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या किए हैं 7A में से, ये दोनों प्लस में था A, इसलिए 7A में 3A चला जाएगा तो 4A हो जाएगा। 7B और यहाँ माइनस में और 3B प्लस में, क्योंकि माइनस उस पर जाएगा तो प्लस, तो 7 3
10 बी हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, ए के सामने 5, बी के सामने 2, बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा। ए बी का रेशियो निकल गया, मान पुट कर दीजिए, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं 47 नंबर। 47 क्या है, ध्यान दीजिएगा। विनय चावल उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 2 केजी के स्थान पर 1600 ग्राम वजन का उपयोग करके लाभ कमाता है। वादा किया 2000 ग्राम देने का, लेकिन जब बेचने लगा तो 1600 ही ग्राम दिया। तो बताइए कितना ग्राम का प्रॉफिट हो गया, 400। कितना बेचकर, तो 1600 ग्राम इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 4, इससे काटेंगे 25। तो बताइए पूरे पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का। आप चाहें तो ध्यान दीजिए, वस्तु का उल्टा होता है रुपया। तो ध्यान दीजिएगा 1600 रुपया में खरीदा और 2000 रुपया में क्या किया, बेच दिया। वस्तु को उल्टा क्या होता है, रुपया। तो कितना का प्रॉफिट हो गया है, तो 400 का। रुपया लेने कौन लेता है, सीपी इंटू 100। इससे काटेंगे 4, इससे काटेंगे तो 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एबीसी एक काम को 15 दिन, 30 दिन और 20 दिन में आपका पूरा कर सकते हैं। ए पूरा काम होने से 1 दिन पहले काम छोड़ता है, जबकि बी पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जो कि पूरे काम को पूरा करने के लिए आवश्यक समय बताएं। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 15 डेज, बी उसी काम को आपका 30 डेज और सी उसी काम को 20 डेज। टोटल वर्क देखा जाए तो आपका हो गया 60, 15 गुना 4 60, 30 गुना 2 60, 20 गुना 3 60। कौन जाना चाहता है, ए जाना चाहता है, 1 दिन पहले जाना चाहता है। अगर 1 दिन का काम दे दिया जाए, अगर 1 दिन का क्या दे दिया जाए, काम दे दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 दिन में 4 काम, 1 दिन में कितना काम, तो 4 काम दे देते हैं। कौन जाना चाहता है 2 दिन पहले, तो बी जाना चाहता है, तो इसको भी 2 दिन का काम दे दिया जाए। समय से 2 दिन पहले जाना चाहता है, 2 दिन का काम देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम। टोटल वर्क हो गया कितना, तो 68। टोटल काम कितना हो गया, 68। अब तीनों मिलके वर्क करेंगे, 4 3 7 2 9, तीनों मिलके वर्क करेगा, 4 3 7 2 9, 68 बाय 9 डेज में काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से, जब भी क्वेश्चन समाप्त होने से पहले का बात करें, उसको काम दिया जाए। समाप्त होने से 1 दिन पहले जाना चाह रहा था कौन, ए, 1 दिन का काम दे दिए, तो 1 दिन में 4 काम ए करता है। समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन जाना चाहता, बी, 1 दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम। अब कोई नहीं जाएगा, सब मिलके करेगा। टोटल काम हो गया कितना, 68 काम। तीनों मिलके करेगा, क्या करेगा, तीनों मिलके करेगा। तो 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 68 बाय 9 डेज में काम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 49 में आते हैं। सवाल 49 क्या है, 250 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन हैं जो क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो कितने मिनट में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेन है जो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। पहली गाड़ी की लंबाई है 250 मीटर जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। दूसरी गाड़ी आपका जो है 400 मीटर लंबी है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में लगा टाइमिंग आपको निकालना है, आप जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 650। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा। मीटर बनाने के लिए 5/18 सॉल्व करेंगे तो 50, 5 से काटेंगे 13, 13 गुना 18 कर दिया जाए। 13 गुना क्या कर दिया जाए, 18। तो आप जानते हैं 18 12 216 18 234
और 234 क्या है, ये मेरा सेकेंड है। सेकेंड को मिनट बनाने के लिए किससे, तो 60 से, या ध्यान दीजिएगा गुना नहीं करके आप 13 ऊपर जाएगा तो 13 गुना 18, और सेकेंड को मिनट बनाने के लिए 60 से, 6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे इसको तो 10, 13 39, 3.9 मिनट लगेगा। ध्यान दीजिए, एक दूसरे को पार करने में लगा टाइमिंग 3.9 मिनट। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से, दोनों ट्रेन का लेंथ जुट गया 650, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट गया, किलोमीटर, ये क्या है मेरा मीटर, ये किलोमीटर को मीटर लाने के लिए किससे, किलोमीटर को मीटर लाने के लिए किससे, तो 5 बाई किससे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाई 18 से। तो चलिए आपका 18 एक्सचेंज होकर ऊपर चला जाएगा, 13 इंटू 18। सेकेंड को मिनट लाने के लिए 60 से तो 3.9 मिनट, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आपको क्या चीज में आंसर देना है, मिनट में। तो बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार गेहूं 20 रुपया प्रति केजी दर से परचेज करता है। ध्यान दीजिएगा, गेहूं का बात कर लें तो कैसे है, तो 20 रुपया पर केजी, और चावल का बात कर लेते हैं तो कैसे चावल है, तो यहाँ पे दिया हुआ गेहूं 20 रुपया पर केजी और चावल 80 रुपया प्रति केजी। चावल कैसे है 80 और गेहूं कैसे है, तो आपका दिया हुआ है 20 रुपया पर केजी। अब क्या हुआ, आपको निकालना है प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक दुकानदार चावल और गेहूं जो 20 रुपया पर केजी और चावल 80 रुपया प्रति केजी दर से खरीदता है। उसने 80 केजी गेहूं 22 रुपया प्रति केजी दर से बेच देता है। आप बताइए, खरीदे हैं 20, अब बेच रहा है 22, 2 रुपया का मुनाफा हो रहा है, 1 केजी पे 2 रुपया का मुनाफा हो रहा है। तो बताइए आप 80 केजी पे कितना मुनाफा कमाइएगा, तो आपका 160 रुपया का। आगे फिर कहता है 20 केजी गेहूं 21 रुपया प्रति केजी बेच रहा है, लागत है 20, बेच रहे हैं 21, 1 रुपया पर केजी लाभ हो रहा है, और टोटल 20 केजी बेच रहा है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन, इसके अलावा 40 केजी चावल, इसके अलावा क्या हुआ 40 केजी चावल, चलिए ध्यान दीजिएगा, 40 केजी चावल 95 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। तो 40 रुपया जो आपका क्या है, 40 केजी चावल 95, खरीदे हैं 80, अब बेच रहे हैं 95, 15 रुपया 1 केजी पे लाभ कमा रहे हैं। 15 रुपया कितना केजी पे, 1 केजी पे, तो 40 केजी पर 600 रुपया का लाभ कमाइएगा। आगे कहता है 60 केजी आपका 93 रुपया प्रति केजी बेचा जा रहा है, लागत है कितना 80, अब बेच रहे हैं 93, 1 केजी पे मुनाफा हो रहा है 13 रुपया का, और टोटल कितना है तो 60 केजी है, तो 60 गुना कर दिया जाए कितना आपका, तो 13 कर दिया जाए, 13 गुना क्या कर दिया जाए 60, ये आपका टोटल लाभ हो गया। गेहूं प्लस चावल को मिलाकर टोटल प्रॉफिट सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा कितना आपका 160 प्लस 20 प्लस 600 प्लस आपका 780, तो यहां से देखा जाए ये 800, इसको जोड़ दीजिए 20, 800 600 1400 1560, टोटल जो प्रॉफिट हुआ कितना रुपया का टोटल लाभ हो गया, तो 1560 का, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए इस पॉइंट को फिर से समझते हैं। गेहूं खरीदे हैं 20 रुपया पर केजी, लेकिन आप बेच रहे हैं गेहूं को कैसे, तो यहाँ दिया हुआ है 22 रुपया पर केजी, वो भी कितना केजी 80 केजी गेहूं को बेच रहे हैं 22 रुपया प्रति केजी, लागत है 20, बेच रहे हैं 22, प्रत्येक केजी पे 2 रुपया का मुनाफा, तो 80 केजी पे 160 का मुनाफा। आगे बढ़िए, 20 केजी गेहूं को 21 रुपया प्रति केजी से बेचा जा रहा है, तो लागत है 20, अब बेच रहे हैं 21 गेहूं को, तो 1 केजी पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अब 20 केजी आप बेच रहे हैं, कितना केजी 20 केजी, तो 20 रुपया यहाँ से, ये हो गया गेहूं का बात। अब आप बढ़ते हैं आगे, इसके अलावा चावल 40 केजी कैसे 95 रुपया प्रति केजी दर से, तो जरा सोचिए आप, खरीदे हैं 80 रुपया चावल, अब बेच रहे हैं 95 रुपया, तो प्रत्येक केजी पे 15 रुपया का लाभ हो रहा है, और टोटल कितना केजी 40 केजी अब चावल को बेच रहा है, तो 40 गुना 15। इसके बाद फिर 60 केजी चावल
₹93 प्रति केजी बेच रहा है, लागत है 80, अब बेच रहे हैं ₹93 प्रति केजी चावल, तो प्रत्येक केजी पे ₹13 का लाभ। और टोटल आपका कितना है, तो 60 केजी, तो 60 गुना 13, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो बोलेंगे 1560। यह इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 के बाद आते हैं 51 नंबर। 51 में ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा 9y स्क्वायर का मान क्या होगा, जिसमें x का मान 2.5 और y का मान 0.5 है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, राइट, x की जगह रखेंगे 2.5 का स्क्वायर और y की जगह रखेंगे पॉइंट आपका 5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 25 के स्क्वायर 625 माइनस आपका क्या है 5 के स्क्वायर आपका 2.5, 5 के स्क्वायर 0.25, तो ₹6.25 में आप क्या कीजिएगा, ₹2.25 को लेस कर दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी है। एक बार फिर से, आप तो जानते हैं 25 के स्क्वायर 625, 2 अंक के बाद पॉइंट, और 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25, 25 गुना 9 225, 2 अंक के बाद पॉइंट, ये भी 2 अंक के बाद पॉइंट। ₹6.25 में ₹2.25 को लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो सवाल था 51, आते हैं 52 नंबर सवाल। 52 नोटिस कीजिएगा, कहता है 2% कम करने के बाद आपका क्या है, डाइनिंग सेट का लागत ₹17,640 हो जाती है। इसका मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, फाइंड करना। मैक्सिमम प्राइस पर 2% का छूट दिया, पेमेंट क्या लिए 98, जो कि रुपया में पेमेंट ₹17,640 दिया हुआ है। 2% का छूट दिया तो बताइए पे क्या की 98 और रुपया में कितना 17,640। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको अगर काट दिया जाए तो मेरे हिसाब से 1764 में 98 से भाग लगा दिया जाए, 1 टाइम्स 98, तो यहाँ से एक लेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ कितना हो गया 16, 9 7 16, फिर 4, 98 से अगर हम लेके चलते हैं कितना बार, अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 540, 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, 8 से 88 64, 18 बार में ये कट जाना चाहिए पूरी तरह से। तो चलिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 18 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब तो मैक्सिमम प्राइस आपका कितना हो जाएगा 1800। इस वस्तु का मैक्सिमम प्राइस 1800। एक काम करिए 98 इंटू 18 कीजिए, 64 के 4 रिमाइंडर 6, 72 8 80 6 86 8 और 9 8 17 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक बार मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम प्राइस पे 2 का छूट दिया तो 98/100 और रुपया में कितना लिए हैं 17,640। इससे क्या निकालेंगे एमपी, मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और ध्यान दीजिएगा मार्केट प्राइस। जब भी छूट देती है वो एमपी देती है। तो ये सवाल था आपका 52। आते हैं 53। 53 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दो शहर ए और बी का बीच का दूरी 800 किलोमीटर है। ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल से तय करती है और रिटर्निंग 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वो वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन का औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, क्या जब डिस्टेंस समान हो तो 2xy/x+y, कब जब डिस्टेंस समान हो तब। ध्यान दीजिएगा किस गति से आप गए हैं दफ्तर, तो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से। आए किस गति से, तो 40 और 60 40 कितना हो गया 100। तो आपका औसत चाल कितना हो गया, तो 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये था 54। आते हैं 53, 54 में आते हैं। 54 क्या है देखिए, 3 ठोस घन है जिनकी भुजाएं 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर है। एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं, तो नए घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा को फाइंड करना। एक्चुअली क्या हुआ, 3 छोटा छोटा घन है,
तीन घन को पिघलाने के बाद एक बड़ा सा घन बना दिया गया, तो उसका टीएसए बताना है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये दो घन, एक घन और ले लेते हैं तो हो जाएगा तीन घन। इन तीनों को पिघलाने के बाद एक बड़ा सा घन बना दिया गया। इस बड़ा सा घन का आपको निकालना है TSA, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, जिसकी भुजाएं दे चुका है 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। आपको फाइंड करना है इन तीनों घन का आयतन बराबर बड़ा घन का आयतन बराबर हो जाएगा। घन का आयतन तो जानते हैं भुजा की होता है, तो AQ पहला घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन भुजा Q बराबर AQ। 125, 64 और 27, 216। 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6। तो ये निकल गया, पता है क्या, साइड निकला है। इसका निकालना है TSA, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, 6 इंटू 6 दैट मीन्स 216 आपका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन इतना मेहनत आपको कभी नहीं करना। आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। जब भी तीन घन पिघला के एक बड़ा सा घन बनाया जाए तो बस तीनों के साइड को जोड़ करके आपको लगा देना है, किससे भाग, 2 से भाग लगा देना है। कभी भी गलती नहीं, तीन घन हो या तीन गोला को पिघलाने के बाद अगर कोई एक बड़ा गोला बना दिया जाए तो तीनों के रेडियस को जोड़ करके क्या कीजिएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका साइड दिया हुआ था 3 मीटर, इसका कितना है 4 मीटर, इसका कितना है तो 5 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा 3, 4 और 5, इन तीनों के साइड को जोड़ के 2 से भाग, तो निकल गया बड़ा घन का साइड 6 मीटर। बड़ा घन का TSA बोला गया निकालने। आप तो जानते हैं क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है, 6 इंटू 6 दैट मीन्स 216 सेंटीमीटर, सॉरी 216 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, तो अब एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, तीन घन को पिघलाने के बाद एक बड़ा घन बनाया जाए तो तीनों घन के साइड को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए, बड़ा घन का साइड निकल जाएगा। या तीन गोला को पिघलाने के बाद अगर कोई बड़ा गोला बनाया जाए तो तीनों गोला के रेडियस को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, बड़ा गोला का रेडियस निकल जाएगा। उसके बाद जो बोलता है निकालने के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, कभी गलती नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल। सवाल नंबर 55 आइए तो ध्यान दीजिएगा। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार 78% अंक प्राप्त करता है और पास होने का न्यूनतम अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो कहता अधिकतम मार्क्स क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला कैंडिडेट 50% मार्क्स लाया और 78 मार्क्स से 100 मार्क्स से क्या हो गया, वो फेल हो गया। अगर 100 मार्क्स दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। दूसरा कैंडिडेट लाता है पास होने के लिए 78%, जो कि पास होने का न्यूनतम अंक से ये 30% ज़्यादा है। अगर 30% इसमें कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को दोबारा सुनिए, 50% लाया, 100 मार्क्स से फेल हो गया। अगर 100 मार्क्स दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। दूसरा 78% लाया, पास होने का मार्क्स, इसके पास होने के मार्क्स से 30% ज़्यादा ये है। अगर 130 इसमें कर दें दोनों बैलेंस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, गुना कर दिए 53 65, 650% प्लस 1300 बराबर आपका 780%। अब ध्यान दीजिएगा 780 में अगर घटा देते हैं कितना आपका 650 को, तो 130%, 130% बराबर 1300, तो 100% बराबर कितना। तो ध्यान दीजिएगा 1300 बटे 130 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे 10 बार में, तो टोटल एग्जाम जो हुआ है कितने मार्क्स का हुआ है, तो 1000 मार्क्स का, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सवाल था 55। आते हैं
ये क्वेश्चन था कितना नंबर आपका, 55 नंबर था। चलते हैं 56 नंबर की ओर। सवाल 56 क्या है, नगद में सेल फोन खरीदने पर एक दुकानदार 7.5% की छूट देता है। सेल फोन का चिन्हित मूल्य मैक्सिमम प्राइस 18,000 है। इस लेन देन में छूट रुपया में कितना मिला है आपको निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। 18,000 का मैक्सिमम प्राइस है, जो कि छूट दिया गया है कितना का, 7.5% का। परसेंट का मतलब होता है 100। पॉइंट कंप्लीट, 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा। अब करना क्या है, 75 गुना 18 कर देना, 8 पंचे 40, 4 56 और 5 61 और 4 65, 6 7 6 13, 1350, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18,000 का फोन खरीदने आप जाते हैं, 7.5% का छूट देता है, तो रुपया में आपको छूट कितना का मिला, क्या बोलिएगा, 1350 रुपया का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो बढ़ते हैं 57 नंबर। 57 क्या है, 18,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से सीआई अर्जित, सीआई और एसआई के बीच अंतर दे दिया 720 रुपया का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² बाय 100 का स्क्वायर। 2 साल का सीआई एसआई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, PR² बाय 100 का स्क्वायर। अंतर दे चुका आपका कितना है, तो 720। प्रिंसिपल कितना है, तो 18,000। रेट तो पता बिल्कुल नहीं है, बाय 100 इंटू 100। यहाँ से आप 3 जीरो काट सकते हैं, 18 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो R² बराबर 400, 400 के स्क्वायर रूट 20। तो आंसर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहने वाली धारा में उसे एक स्थान से एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान तक वापस आने में 9 घंटा का समय लगता है। तो कहता है क्या, आने और मूल स्थान से वह स्थान कितना दूर है आपको फाइंड करना है। आने जाने का टाइम एक हो, हमेशा टाइम को बैलेंस करते हैं, और आने और जाने का टाइम अलग अलग हो तो डिस्टेंस को बैलेंस करेंगे। 90% टाइम बैलेंस करके सवाल बन जाता है बोटनी स्ट्रीम में, 10% में हम डिस्टेंस बैलेंस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का टाइम बराबर जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी x, जब हम जाएंगे तो पानी आपको सहयोग करेगा। आपका गति है 9 और धारा का गति है कितना, 4, तो 9 4 13। आएंगे दूरी वही रहेगा, लेकिन पानी आपको कभी भी सहयोग नहीं करेगा। आप 9 के गति से निकले और 4 के गति से पानी आपको रोक दिया, तो किस गति से वापस आए, 5 के गति से। और आने और जाने में लगा टाइमिंग क्या है, 9 आवर है। सॉल्व करते हैं, 5 और 13 18x बाय 13 पचे 65 बराबर 9, काटेंगे 2, 65 लगाएंगे 2 से भाग, 32.5 किलोमीटर, 32.5 किलोमीटर। यह इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आने और जाने का टाइम एक हो, टाइम को बैलेंस कर दिए। दूरी x, जब जाएंगे पानी आपको सहयोग करेगा। आपका गति 9, पानी का 4, तो 13। आएंगे दूरी वही रहेगा, पानी सहयोग नहीं करेगा। जितना ताकत पानी करेगा उस गति से आपको रोकेगी पानी। तो आप 9 की गति से निकले, अब पानी 4 की गति से आपको रोक दिया, तो किस गति से आगे बढ़े आप, तो आपका 5 की गति से। आने प्लस जाने में 9 आवर। सॉल्व करेंगे, 5x और 13x, 18x और 13 पचे 65, 13 गुना 5 65, काटेंगे 2, 65 लगाएंगे 2 से भाग, 32.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 59। अरुण ने 175 रुपया, ध्यान दिए, 175 प्रति कमीज की दर से 3 शर्ट खरीदा और 250 रुपया प्रति मूल्य का 6 पतलून खरीदा।
सभी कपड़ों का एवरेज क्या होगा? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल योग बटे कुल संख्या। 175 की दर से 3 खरीदे हैं और 250 के दर से 250 मतलब 250 के रेट से 6 पतलून, कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल कितना खरीदे हैं? तो 9 पीस, 3 पीस और 6 पीस, 9 पीस। भाग लगा दिया जाए, सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना? 1500 अब प्लस ध्यान दें 300 और 2 525, कुल योग बटे कुल संख्या ये हो गया 525, कुल योग बटे कुल संख्या तो हो गया 2025। लगाएंगे भाग, 9 से भाग लगाइए, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 4 9 5 45। प्रत्येक का एवरेज क्या होगा? तो 225 रुपया प्रति आपका क्या होगा? शर्ट बोलिए पतलून बोलिए, दोनों का मिक्स है। प्रति आपका जो दाम होगा प्रत्येक वस्तु का तो 225 रुपया होगा। एक बार फिर से, आप 3 कमीज लेते हैं 175 रुपया का रेट वाला, और ध्यान दें 6 पतलून लेते हैं 250 रुपया प्रति पीस, और टोटल 9 लिए हैं। प्रत्येक का दाम कितना हो गया? 225। या आप चाहें तो आप दूसरे तरीका से भी चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका 3 पीस का दाम कितना है? 175 रुपया प्रति पीस है, और 6 पीस इसका दाम कितना है? तो 250 रुपया। एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। मान लिए कि 200 रुपया प्रति क्या इसका एवरेज है। एवरेज से कितना कम? एवरेज से कितना? 25 कम। एक में 25 तो 3 में 75। एवरेज से 50 ज़्यादा, एक में 50 तो 6 में 300 ज़्यादा। अभी भी 300 घटा दिया जाए तो 225 प्लस में कितने के बीच? तो 9 के बीच। 9 से भाग लगाइए, प्लस में कितना आ गया? प्लस में 25 आ गया। जितना एज्यूम किए हैं उससे 25 ज़्यादा होगा, तो एवरेज क्या होगा इसका? 225। यह इसका आंसर होगा। एक बार फिर से, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। हम मान लिए हैं कि मेरा एवरेज, ध्यान दीजिए 200 है नहीं, माने हैं। एवरेज से 25 कम, एक में 25 कम तो 3 में 75 कम। एवरेज से कितना ज़्यादा? 50, एक में 50 ज़्यादा तो 6 में कितना ज़्यादा? तो 300। ये 300 है। कितना है ये? तो 300 है। 300 में आपका चला जाएगा कितना? 75। तो अभी भी 225 प्लस में, और टोटल कितना है वस्तु? तो 9 वस्तु। भाग लगाएंगे, प्रत्येक के हिस्सा में 25 और मिलेगा। कितना मिलेगा? और 25। तो जितना एज्यूम किए उससे 25 और एभव होगा, तो आंसर क्या होगा? 225 रुपया। तो बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर दिया जाए। बहुत सिंपल सवाल। 100 कितना है आपका? तो 100 डिवाइडेड 10, तो डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हैं 10 -2 -9 3 6 दूनी 12। आप ही बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया? 12। 12 में से 3 घटाएंगे तो -9 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? -9। ये 12 में से 3 घटाएंगे -9, और ये भी -9 है, तो 10 -2 9 9 18, माइनस में 18 2 कितना हो जाएगा? ये बताइए। 18 2 20, वो भी माइनस में, -20, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20 10 30, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना इस क्वेश्चन का आंसर होगा? तो 30 हो जाएगा। तो ये सेट हो गया आपका कंप्लीट 43। अब मिलेंगे 44 नंबर सेट में। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।